सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निर्भय और आज हम सुनने वाले हैं अभी वायरल का एक रैप जो कि है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और किशन जी। मतलब बेसिकली महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह की वो मृत्यु होने वाली होती है उससे पहले किशन जी और मतलब उनका संवाद होता है दोनों का, भीष्म पितामह का। तो उस पर रैप है। तो बड़ा यूनिक मतलब सिचुएशन है, बहुत कम लोग लिखते हैं इस स्पेसिफिक चीज़ पे। तो वो मुझे बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा। और भाई अभी वायरल को शाउट आउट कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे भाई रैप कर रहे हैं और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो थैंक यू भाई। और सुनते हैं भाई। और देखते हैं भाई। मैं एक्साइटेड हूँ कि मतलब कैसे रैप में इन्होंने लिखा होगा भाई। देखते हैं, पहले चलो बाद में बात करते हैं। 3 2 1 और करते हैं स्टार्ट। के चक्कर में भारत पे आई आफत थी और इसी के लालच में आहट कलयुग का स्वागत भी। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। कर्म धर्म संग्राम त्याग के इसमें अनगित किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र संग्राम हुआ था। रिश्तों के किस्सों में उलझे हिस्सों का परिणाम हुआ था। श्री कृष्ण ने महासमर में कार्य किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में न अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथीपन अर्जुन का रथ में रण में उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझकर दुर्योधन फिर फूल गया। माधव की मायावी माया बेचारा भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से गौरव सेना को अर्पित थे। वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे। वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पे लक्ष्य सुरंकित थे। वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे। वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था। वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। वो पितामह जिनके तीरों से जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। सोच लिया कि मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक तरफ थी कृष्ण प्रतिज्ञा, दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुनकर अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वो जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के भी चरणों में चढ़ना होगा। अच्छा, पहले तो जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है वो उसके लिए सॉरी, इग्नोर कर देना। बाकी यार अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मतलब वो ये गंगा जल रुक जाता था और वो सब गंगा पुत्र कहते थे भीष्म पितामह को, गंगा के पुत्र थे। और बाकी बहुत शक्तिशाली थे भाई। मतलब अर्जुन के मन में जो शंका आनी, मतलब शंका आनी चाहिए थी, डाउट तो आना ही था भाई कैसे हराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो कुछ भाई बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें हराना बड़ा मुश्किल था। तो भाई अभी तक तो यही बात हुई। और पहले स्टार्टिंग का थोड़ा महाभारत का समरी टाइप दी थी, फिर अब भीष्म पितामह के बारे में बताया। अब आगे सुनते हैं। और विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है जीने से पहले ही तुम मर जाओगे। जीने और मरने को लेकर चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पे मैं हूँ तुझको जगत से डरना क्या। क्या लाइन है भाई, लाइन। जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। मैं हूँ तुझको जगत से डरना क्या। बात यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात से कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला न के बस ये बात नहीं। माधव की बातों से ऐसा शक्ति का संचार हुआ। कांधे पे गांडी सजा वो लड़ने को तैयार हुआ। महासमर
महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन के रथ को देखा, फिर धीमी गति के रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिया, झलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण बाणों को दोनों हाथों से खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा, जब प्रत्यंचा को लाखों की संख्या में करते सेना की हत्या। वो शस्त्रों की वर्षा से अंबर था फट जाने को, आसमान में बाण चीर कर नील गगन छू जाने को। शहर शिखर तक ध्वनि तरंगे टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल गिरते थे। भाई यार जैसे इसने लिखा है ना भाई, इमेजिन मतलब पूरा पिक्चराइज पिक्चर हो रही है, मतलब पिक्चर बन रही है। तुम अगर सुनोगे तो तुम एक पिक्चर बना सकते हो कि भाई अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो मतलब अच्छा चल रहा है भाई। पितामह के तीरों से पूरा भूमंडल डोल उठा, कुरुक्षेत्र का महावीर वो हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, थार हवा के सीने पे दस्तक देती सनन सनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन, घायल घोड़ों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे भाई ये बढ़िया था। इसने राइम लास्ट में सारे मतलब वो करे हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं उससे राइम करा था। 3-4 देख ली, घोड़ों की और तलवारों की, और वैसे भाई ये अच्छा था। सबके धड़ को भड़क भड़क, घन घन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में। बाण का बाण के बाण गदा से रक्त बहे फिर कण में। उत्तंड जंगली चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे फिर घन घन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, भीष्म पितामह साक्षात है आज बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अंकित मस्तक धड़, जिसे देखकर धरती रोई, बादल बोले गड़ 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 गड़। चीख उठी फिर धरती, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण जब जब कट कर गिरते थे, ऐसा लगता था पत्थर में झड़कर पत्ते गिरते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह के क्रोध से पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वह उसका तत्काल हुआ, उसी वीर के रक्त धार से तन भूमि का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा जैसे नदियां बहती जाती थी। बर्बादी को देख बाप ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा अपना पहला बाण चलाया तो भीष्म पितामह के बाणों से टकरा कर वो टूट गया। अर्जुन का गांडीव भी उसकी मुट्ठी से छूट गया। भीष्म पितामह को मैं ऐसे मनमानी न करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे मैं न मरने दूंगा। यह कहकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव को देखा ऐसे और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर पूछा माधव अपनी प्रतिज्ञा भूल गए क्या? भाई गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के। बोल उठी फिर जोर शोर से निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो भीष्म पितामह की जय जय। पितामह की शक्ति की वैसे तो बड़ी महत्ता थी, पर माधव की मुट्ठी में तीनों लोगों की सत्ता थी। वो माधव जिसके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो। ताले बेड़ी और भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवता कर जिनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हो, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल आ जाता हो। शेषनाग जिनकी रक्षा हित अपना फन फैलाता हो, दुष्टकंस की काया को जो पल भर में ही मर्दन करते। नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक कर नातन करते, जिनका चक्र सुदर्शन उनकी उंगली पर ही रहता हो। तीनों लोगों का बल बुद्धि जिसके अंदर बहता हो, सरसरी सुंदर संताओं संग समर्पित सागर हो। अमर अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आकर हो, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्नों का भी रहता राह ज्वलंत नहीं। उस परम पिता परमेश्वर को भी पितामह ने डरा दिया, बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। परम पिता परमेश्वर को पितामह ने डरा दिया, बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। भाई यार ऐसे रैप लिख के बहुत सही करते हैं भाई। भाई कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कौन से करेक्ट, आजकल के लोगों को महाभारत के करेक्टर भी नहीं पता कौन क्या है। तो मतलब भाई जो करता है ना कि मतलब ऐसे काम, मतलब ऐसे स्पेसिफिक उस पे और वो सब, तो मुझे वो चीज़ सही लगी। क्योंकि भाई भीष्म पितामह आम भाई आम नहीं था भाई, वो बंदा वो ऐसा बंदा था जो अकेले ही, अगर किशन जी नहीं होते तो भाई निपट जाती कहानी पांडवों की, अकेले ही निपटा देता वो। तो मतलब और पूरे रैप में
बताया है कि मतलब अच्छे से मेटाफर्स दे के बताया है कि भाई कि कितने शक्तिशाली हैं और कितना डर लग रहा था। ऐसे मतलब किशन जी को भी उठ के आना पड़ गया था कि इन्हें रोकने की, भाई मैं रोक देता हूँ, ये तो रुक नहीं रहा। तो तुम देख लो। और भाई और भी करेंगे अभी, बहुत बढ़िया बढ़िया निकालो। मैं तो भाई कहता हूँ कर्ण के साथ भी निकाल दो और उसके साथ एक द्रोणाचार्य के साथ मस्त। ये तीन होते हैं ना योद्धा जो मेन कौरव की उसमें माने जाते थे, जिनकी वजह से किशन जी कहते थे कि इनकी वजह से महाभारत हुई, इन तीनों ने अपना धर्म सही से नहीं करा। तो उन दोनों के साथ बाकी के साथ भी होना चाहिए। तो आए तो मैं करेंगे, ठीक है। बाकी आप मुझे बताना आपको कौन सी लाइन बढ़िया लगी और कैसा लगा। और मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।